नमस्कार दोस्तों, नक्षत्रों और युगों की सीरीज के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने जो कुछ सीखा, सच कहूँ तो वो बस एक नक्शा था, सैद्धांतिक ज्ञान और गणित। पर हम सब जानते हैं, सिर्फ नक्शा जेब में रख लेने से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल पाने के लिए रास्ते पर चलना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ज्ञान का आपकी वास्तविक जिंदगी में क्या उपयोग है। आज हम चार्ट्स और कैलकुलेशन को एक तरफ रखकर सीधे उसके प्रयोग पर बात करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उस प्राचीन ज्ञान को इस्तेमाल करके आप अपनी दैनिक जिंदगी और अपने नसीब को वाकई बदल सकते हैं। अगर आप सिर्फ जानना नहीं बल्कि बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, चारों युगों के नक्षत्र जीवन के 7 चरणों में बंधे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक चरण में चारों युगों का एक एक नक्षत्र विराजमान है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में गोचर यानी ट्रांजिट कर रहा हो, उस दिन के कार्यों की प्रकृति उस चरण के अनुसार तय करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। ये एक सरल किंतु शक्तिशाली मार्गदर्शन है। नंबर 1, नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग्स। नक्षत्र है पुष्य, स्वाति, अभिजीत और अश्विनी। अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में है तो ये लॉन्च डे है। बिजनेस और करियर में नई दुकान खोलना, नई डील साइन करना या कोई जरूरी प्रोजेक्ट शुरू करना। पर्सनल लाइफ में नया वाहन खरीदना, नया बैंक अकाउंट खोलना या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना। अन्य कामों में जिम ज्वाइन करना या कोई नया कोर्स सब्सक्राइब करना। यहाँ एक जरूरी बात याद दिलाती चलूं कि ऋषियों ने अभिजीत नक्षत्र को विशेष महत्व दिया है, जो प्रतिदिन दिनमान के ठीक मध्य में आता है। उदाहरण के लिए, यदि दिनमान 12 घंटे का है, तो दिन के मध्य यानी दोपहर 12 बजे से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट पश्चात की 48 मिनट की अवधि अभिजीत मुहूर्त कहलाती है। याद रखें, एक सही शुरुआत आधी जीत के बराबर होती है। नंबर 2, रूटीन और मेंटेनेंस। नक्षत्र है आश्लेषा, विशाखा, श्रवण और भरणी। जब चंद्रमा यहाँ हो तो कुछ भी नया और रिस्की ना करें। ये स्टेबिलिटी का समय है। बिजनेस में रोजमर्रा की मीटिंग्स निपटाना, फाइल्स अरेंज करना, पुराने पेंडिंग काम पूरे करना। पर्सनल लाइफ में घर का राशन खरीदना, बिजली पानी के बिल भरना या एफडी करवाना। हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप, योग या अपनी डाइट को सख्ती से फॉलो करना। याद रखें, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ दौड़ते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो तूफानों में टिके रहते हैं। नंबर 3, बदलाव यानी मॉडिफिकेशन एंड चेंज। नक्षत्र हैं मघा, अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका। अगर आपको किसी चीज में चेंज लाना है तो इन नक्षत्रों का इंतजार करें। बिजनेस में जॉब से इस्तीफा देना, अपना डिपार्टमेंट बदलने की अर्जी देना या काम करने का तरीका बदलना। पर्सनल लाइफ में घर शिफ्ट करना, फर्नीचर की जगह बदलना या घर का रेनोवेशन शुरू करना। लुक के लिए हेयर कट लेना, मेकओवर करवाना या अपना वार्डरोब बदलना। याद रखें, रुका हुआ पानी और रुकी हुई सोच दोनों खराब हो जाते हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। नंबर 4, ग्रोथ और स्किल। नक्षत्र हैं पूर्वा, फाल्गुनी, ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी। ये लेवल अप करने का समय है। करियर में बॉस से प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात करना, इंटरव्यू देना या प्रेजेंटेशन देना। सोशल लाइफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना, नए लोगों से मिलना। लर्निंग के लिए कोई वर्कशॉप अटेंड करना, नई स्किल सीखना या किताब पढ़ना। याद रखें, जो खुद को अपडेट नहीं करता, समय उसे बहुत जल्दी आउटडेट कर देता है। नंबर 5, रिव्यू और सुधार। नक्षत्र हैं उत्तरा, फाल्गुनी, मूल, पूर्वा भाद्रपद और मृगशिरा। इन दिनों को आप रिपेयर डे की तरह ट्रीट करें। बिजनेस में अपनी गलतियों को सुधारना, अकाउंट्स चेक करना, पुरानी डेटा को वेरीफाई करना। पर्सनल लाइफ में किसी से माफी मांगना, टूटी हुई चीजें ठीक करवाना। हेल्थ के लिए अगर बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाना या थेरेपी लेना। याद रखें, रुक कर सुधारना गिर कर संभलने से कहीं बेहतर है। नंबर 6, हटाना और सफाई यानी डीक्लटरिंग। नक्षत्र हैं हस्त, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा। ये डीप क्लीनिंग का समय है। बिजनेस में कंप्यूटर से बेकार फाइल्स डिलीट करना, पुराने ईमेल साफ करना या किसी प्रोजेक्ट को बंद करना। पर्सनल लाइफ में घर का कबाड़ बेचना, पुराने कपड़े डोनेट करना या उधारी चुकाना। रिलेशनशिप में टॉक्सिक लोगों को ब्लॉक करना या ना कहना। याद रखें, भारी बस्ते के साथ लंबी दौड़ नहीं लगाई जा सकती, कुछ बोझ उतारना जरूरी है। नंबर 7, प्लानिंग और रेस्ट। नक्षत्र हैं चित्रा, उत्तराषाढ़ा, रेवती और पुनर्वसु। ये रिचार्ज होने का दिन है। करियर में अगले महीने या हफ्ते का कैलेंडर बनाना, फ्यूचर स्ट्रैटेजी सोचना।
पर्सनल लाइफ में वेकेशन प्लान करना, डायरी लिखना, मेडिटेशन या पूजा पाठ करना। आराम के लिए मसाज या स्पा लेना, अच्छी नींद लेना, म्यूजिक सुनना। याद रखें, धनुष से तीर छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचना पड़ता है, विश्राम वही पीछे खींचना है। तो दोस्तों, अब आपके पास एक पूरी लिस्ट है। आपको बस इतना करना है, सुबह चेक करें कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में है और लिस्ट में से अपना काम चुनें। यकीन मानिए, जब आप प्रकृति की घड़ी के साथ अपनी घड़ी मिला लेते हैं तो सफलता आसान हो जाती है। अब मैं भी इसी प्लानिंग और रेस्ट वाले फेज का पालन करते हुए विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण किस साइंस के आधार पर हुआ है। तब तक के लिए स्मार्ट बने और सही समय पर सही काम करें।